आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। रोहतास से एक अच्छी खबर है, बड़ी खबर है कि चंदन पहाड़ी की कंदराओं में यानी गुफाओं में मौर्य सम्राट अशोक के एक ऐसे ऐतिहासिक लघु शिलालेख मिले हैं जिन पर मजार बना दिया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि एक शिलालेख पर हरी चादर रखी है। जिस शिलालेख पर हरी चादर रखी है वो वही लघु शिलालेख है जिसे महान मौर्य सम्राट ने 2300 साल पहले लिखवाया था। यह शिलालेख कलिंग युद्ध के बाद लिखा गया था, जिसमें ब्राह्मी लिपि में सामाजिक और धार्मिक सौहार्द का संदेश लिखा है, लेकिन धार्मिक सौहार्द वाले संदेश पर ही धार्मिक विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और यह शिलालेख एक ढांचे में कैद है और उस ढांचे के अंदर ही लघु शिलालेख पर हरी चादर डाल दी गई है। कमरे के गेट में ताला बंद है, लेकिन बाहर साफ दिख रहा है कि यहां अगरबत्तियां जलाई जाती हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि वो संस्था जो भारत में ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्थलों की देखरेख करती है, उसने इसे 1917 में ही संरक्षित स्थल घोषित कर रखा था। तो फिर सवाल यहां यह है कि लघु शिलालेख के ऊपर ढांचा कैसे बना दिया गया। वैसे चंद तनपीर सईद मजार कमेटी के चेयरमैन हैं। उनका कहना है कि उनके पास 1932 के कागजात हैं जिसके आधार पर इबादत की जाती है। अशोक का जो लघु शिलालेख है, इसका यह जो है उत्तरी संस्करण 1 है, जिसमें कि 3 लघु शिलालेख आते हैं, जिसमें से कि एक सासाराम का शिलालेख है, 2009 में प्राप्त हुआ था शिलालेख मुरमुरिया का। तो बचाने की जरूरत है। इस शिलालेख पर दृष्टि भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग की अंग्रेजों की गई थी। 1917 में दिसंबर महीने में इसको संरक्षित घोषित किया गया था, तब से यह संरक्षित है। हाल के दिनों में सुनने में आया है कि उसका इंक्रोचमेंट हुआ है, अतिक्रमित हुआ है। किसने किया है, क्या किया है, ये तो चूँकि अभी हाल में हमने देखा नहीं है। बहुत दिन हो गए, हम गए थे, उस समय तो ठीक स्थिति थी। अभी क्या स्थिति है हम नहीं जानते हैं, लेकिन समाचार पत्रों में और तमाम न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सुनने को मिलता है कि वह स्थान, वह शिलालेख अतिक्रमित है। तो ऐसा मैं अभी हूँ सासाराम के चंदन पहाड़ी पर, और ये जो है सासाराम शहर में अवस्थित है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पहाड़ी के ऊपर सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है। और मैं आपको वह दिखाने लाया हूँ कि अब जो लघु शिलालेख है उसका जो प्रारूप है वो लगभग बदल दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार जो लघु शिलालेख है उससे मज़ार का रूप दे दिया गया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है लघु शिलालेख के ऊपर हरे रंग की चादर चढ़ा दी गई है, मानो यह कोई मज़ार हो। लेकिन बता दूं कि यही सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है, जिसे कई हजार साल पहले लिखा गया था, ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हो उन्हें पता चल सके। आप देख सकते हैं कि इसमें एक ताला भी लगाया गया है। ये जो ताला इसमें लगा हुआ है, बड़ी मुश्किल से लोग यहाँ पहुँच पाते हैं। तो सम्राट अशोक का ये लघु शिलालेख है। और चूँकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भी ये जो है इसकी देखरेख की जाती है, लेकिन इसे मज़ार का रूप दे दिया गया है। आप देखिए किस प्रकार यहाँ पर अगरबत्तियाँ भी जलाई गई हैं और फूल मालाएँ भी चढ़ाई जा रही हैं। तो ये कैमूर पहाड़ी के पास में एक चंदन पहाड़ी है, वहीं पर ये अवस्थित है। और पहाड़ी को चढ़ने के बाद यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। दुर्गम पहाड़ी का रास्ता है, इसी पहाड़ी से होकर लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो ऊपर में आप यहाँ पर एक चंदन पीर मज़ार भी बनाया गया है। ये भी प्राचीन मज़ार बताया जाता है, लेकिन सम्राट अशोक का जो लघु शिलालेख है वो यहीं पर अवस्थित है। और यहाँ पर अगरबत्तियाँ भी जलाई जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस लघु शिलालेख को अब मज़ार का रूप दे दिया गया है और ज़्यादातर यहाँ पर ताला बंद रहता है। फिलहाल आसपास कोई उस तरह के कोई बताने वाले नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से जो पुरातत्विक महत्व का स्थल है उसकी रूप विकृत की जा रही है, यह कई सवाल खड़े करती है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अजीत, जो तस्वीरें अभी आपने दिखाई, तो यहां पर सवाल यह है कि कहां पर आकर बात फंसी हुई है। क्या ये लघु शिलालेख जो अंदर आपने दिखाया, या फिर ऊपर जो हम मजार देख पा रहे हैं, सच कौन है? 1932 के कागजात दिखाने वाले लोग सच हैं, या फिर जो इतिहास हमें बताता है सच्चाई वहां है?
कि सम्राट अशोक ने लघु शिलालेख जो है ये चंदन पहाड़ी पर लिखवाया था, ये 100% सही है, क्योंकि जब इतिहासकारों की हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि इस इलाके में 3 लघु शिलालेख हैं। जब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निकले थे सम्राट अशोक, तो यहाँ पर उन्होंने 256वां दिन यहीं गुजारा था सासाराम में, और इसके बाद कैमूर में, और इसके बाद सारनाथ के पास एक लघु शिलालेख है जो अभी उत्तर प्रदेश में है। तो ये जो है ऐतिहासिक महत्व का है। लेकिन जहाँ तक मजार की बात है, तो चंदन पीर मजार भी उसके ऊपर अभी भी बना हुआ है और वो भी प्राचीन है। ये एक ही पहाड़ी पर 2 अलग अलग जगहों पर है। ये चंदन पहाड़ी है और मजार अलग है, और मजार से लगभग 15 फीट पश्चिम की ओर ये अशोक का लघु शिलालेख एक कंदरा में है। अंदर आप देख सकते हैं गुफानुमा कंदरा बना हुआ है। कभी कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई गई? ये जो पहाड़ होते हैं उनकी कंदरा गुफा होती है, वहां पर क्या कोई गेट लग सकता है क्या? जिन्होंने भी यहाँ गेट लगाया, क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? और वहां की अगर आबादी जो इतिहास को जानती है या उसमें रुचि रखती है, तो क्या कभी इस गेट का ताला खुलवाने की कोशिश नहीं की गई? क्योंकि इसके लिए कई बार स्थानीय स्तर पर भी बात सामने आई, और विधानसभा में भी स्थानीय विधायक जवाहर प्रसाद ने, तत्कालीन विधायक थे भाजपा के, उन्होंने मामला उठाया था। उसके बाद अगर बात करें तो उस समय जो तत्कालीन कला संस्कृति मंत्री हुआ करती थी सुगरा पांडे, उन्होंने विधानसभा में इसको लेकर जवाब भी दिया था। और बाद में जो जिलाधिकारी थे, तत्कालीन जिलाधिकारी पंकज दीक्षित, वे जाकर वहां ताला भी खुलवाए थे। लेकिन फिर से यथास्थिति वहां बन गई है। और जो पक्ष है, जो मजार के जो सेक्रेटरी है जीएम अंसारी, उनसे हमारी जब बात हुई फोन पर, चूंकि वो अभी हज के लिए निकले हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि 1932 का कागजात उनके पास है और शिलालेख संबंधित कोई बात वहाँ नहीं है। वो उनका कहना है कि वे प्राचीन काल से हम लोगों के अधीन है और वहाँ एक मजार है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि इतिहासकारों का जो कहना है, और वहाँ के शिलालेख को पढ़ा भी जा चुका है, जिसमें भगवान बुद्ध से, चलिए अभी तक इस बात पर अभी भी एक कलह दिखाई देती है, क्योंकि जो जानने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि इसकी जो सच्चाई है वो सामने आए। इतिहास अपनी जुबान से कह रहा है, तो इस तरफ जो मजार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके पास कुछ कागज है जिसको दस्तावेज बनाकर वो सामने हर बार रख देते हैं। इधर बिहार के सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छिपी नहीं है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि स्कूल में पहले शिक्षकों का अभाव है, और इसके बावजूद अधिकारियों का कारनामा हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए कि शिक्षकों को चुनावी प्रक्रिया में ड्यूटी दे दी गई। राजधानी पटना के प्राथमिक विद्यालय अदालतगंज की हालत कुछ आपके सामने अपनी स्थिति को ही बयां कर रही है। विभाग ने स्कूल में सिर्फ 2 शिक्षक दिए हैं, उसमें एक डिप्यूटेशन पर हैं, दूसरे दिव्यांग हैं। दोपहर के वक्त सिर्फ एक शिक्षक की ड्यूटी होती है जो दिव्यांग है, और स्कूल में 48 बच्चों का नामांकन करवाया गया, लेकिन स्कूल आए थे सिर्फ 5 बच्चे, वो भी कुछ देर बाद चले गए। यानी कि ये दिव्यांग शिक्षक दोपहर के 1 बजे खाली क्लास में अपनी ड्यूटी कर रहे थे, और ये शिक्षक बच्चों को घर से बुलाकर नहीं ला सकते, लिहाजा ये अनोखे अंदाज में बच्चों और अभिभावकों को संदेश दे रहे हैं। स्कूल का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। सबसे पहले स्कूल की दीवारों पर लिखे स्लोगन को दिखाते हैं और फिर आपको हकीकत बताते हैं। देख सकते हैं राजधानी पटना के प्राथमिक विद्यालय अदालतगंज स्लम की दीवारों पर क्या लिखा है। रोटी कपड़ा और मकान पर शिक्षा से बनेगा देश महान। स्लोगन तो लिखे हुए हैं, लेकिन दोपहर के 1:05 हो रहे हैं और देखिए इस वक्त स्कूल में एक भी बच्चे मौजूद नहीं है, यानी आज कक्षा संचालित ही नहीं हुआ है। कारण क्या है वो भी आपको हम बताते हैं। जरा क्लासरूम की तरफ आप चलिए और क्लासरूम की स्थिति देखिए। सभी बेंच खाली हैं, एक शिक्षक मौजूद हैं, वो भी दिव्यांग हैं, यानी बच्चों को घर से बुला नहीं सकते हैं, कैंपेनिंग कर नहीं सकते हैं, तो अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज ये निभा रहे हैं। स्कूल समय पर पहुंचे हुए हैं। और हम जरा बात करते हैं कि आखिर बाकी शिक्षक कहाँ हैं, कितने शिक्षक हैं यहाँ। गुरुजी कितने शिक्षक हैं आपके? वैसे तो हमारे यहाँ भी 2 शिक्षक हैं, पर एक डेपुटेशन पर है और लीगली मैं अकेला ही शिक्षक हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक शिक्षक डेपुटेशन वाले कहाँ थे? उनकी प्रशिक्षण है, जो अभी जो इलेक्शन है नगर निगम का, उसमें उनको ट्रेनिंग में इलेक्शन के लिए बुलाया। विडंबना है कि जब स्कूल में 2 ही शिक्षक हैं, वो भी एक दिव्यांग हैं, उसके बाद भी जो डेपुटेशन वाले हैं उनको इलेक्शन ट्रेनिंग में लगा दिया। सर अब ये तो पॉलिसी मैटर है, इसमें तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते। भी जीवन पथ पर अब चलना है,
पहुँचेंगे हम उच्च शिखर पर, पहुँचेंगे हम उच्च शिखर पर, विघ्न और बाधा से लड़कर, इतिहास हमें नव गढ़ना है, हमें सदा ही बढ़ना है, गिर कर और फिसल कर भी जीवन पथ पर अब चलना है। तो हमारे साथ रमेश जी थे, जो देख नहीं सकते, दिव्यांग हैं, बावजूद अपना फर्ज अदा करने से पीछे नहीं हटते हैं। ये कोशिश करते हैं कि बच्चे क्लास में पढ़ाई करें और कक्षा संचालित हो, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। सब कुछ जानते हुए आखिर सरकार का ये फैसला कहाँ तक सही है कि एक दिव्यांग के सहारे स्कूल को छोड़ दिया गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह स्कूल भगवान भरोसे चल रहा है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। साहिबगंज में एनजीटी की रोक के बावजूद बालू की खुलेआम लूट हो रही है। रात के अंधेरे में तो ट्रैक्टर पर ट्रैक्टर अवैध बालू बिहार भेजा जा रहा है और दिन के उजाले में भी बालू की लूट चलती रहती है। रास्ते में पड़ने वाले पुलिस थानों को रकम थमाते ही बालू लदी गाड़ियों को आसान रास्ता मिल जाता है। क्या पुलिस रास्ते में नहीं पकड़ता है? हाँ, अगर जैसे बोल लिए थे हम अभी तक में तो पहुंच के चले थे। कहाँ से बालू ला रहे हैं? वो चल लाल मट्टी। तो अभी 3 पहाड़ थाना क्षेत्र होते हुए है, क्या वहाँ से कोई भेटाया है क्या? अरे अखड़ा भैया अभी तक में तू लोग नहीं भेटाया। वहाँ से कौन पैसा उठाता है? वहाँ क्या नाम है? राजधानी पटना से खबर, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े 6 लाख रुपए लूट लिए। घटना भीड़ भाड़ वाले कदमकुआं इलाके की है और अपराधियों ने 20 सड़क पर हथियार की नोक पर रुपए लूटे हैं। बताया जा रहा है कि कोड़ा गैंग ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की पहचान में जुटी है। भागलपुर के सबौर में ऑटो ड्राइवर की हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर अगजनी कर तिलका मांझी चौक को जाम कर दिया। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। विरोध को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। रिक्शा छीना और फिर उसी दौरान हाथापाई हुई और इनका उन्होंने हत्या किया है, जैसे ये बता रहे हैं। थानाध्यक्ष से भी बात हुई है, वो भी अभी बता रहे हैं कि वो जांच कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ एक और पहलू हो सकता है आपसी विवाद का। ये तो खैर पुलिस के जांच का विषय है, वो अभी क्लियर हो जाएगा। मांग क्या है लोगों की? देखिए, मांग इन लोग की है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, जो भी जिनके द्वारा ये कार्य किया गया है। और जो देवघर में चोरों का उत्पात दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बीती रात चोरों ने एक शोरूम से लाखों रुपए के मोबाइल और एलईडी टीवी ले उड़े। शोरूम की छत तोड़कर चोर दुकान में घुसे और मोबाइल चोरी कर चलते बने। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पता चल रहा है रात 11 बजे चोर घुसा है, करीब 40-45 मिनट दुकान में रहा है और ड्रॉवर तोड़ने का कोशिश किया है। कुछ मोबाइल, एलईडी, कैश, लाखों का नुकसान हुआ है। अभी जब तक स्टॉक मिलाएंगे नहीं तो एग्जैक्ट हम फिगर बता नहीं पाएंगे कि क्या क्या गया है। पर छत से एस्बेस्टर का शीट काट के, फॉल सीलिंग काट के फिर अंदर घुसा है। इधर रांची में काके रोड स्थित चांदनी चौक इलाके से एक सनसनीखेज घटना सामने आई। पुलिस ने कब्रिस्तान में दफनाई गई लड़की के शव को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि 21 सितंबर को युवती की मौत हो गई थी और उसके परिजनों ने शव को कब्रिस्तान में दफना दिया था, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक युवती की मौत संदेहास्पद थी। लोगों ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए गोंदा थाने में इसकी शिकायत कर दी। पुलिस ने शव को जब बाहर निकाला तो लड़की के शरीर पर चोट के निशान मिले। शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स अस्पताल लाया गया है। ये हत्या का मामला प्रतिवेदित हुआ है और उसी क्रम में जो है लाश को जो है पोस्टमार्टम कराने के लिए हम लोग जो है भेज रहे हैं। इसके लिए एसडीओ साहब को जो है आवेदन देकर मजिस्ट्रेट की बहाली करवाई गई और कांके सीओ मजिस्ट्रेट के रूप में यहाँ पर नियुक्त हुए हैं और विधिवत वीडियोग्राफी वगैरह सब होकर सारा प्रक्रिया होगा। पटना के ज्ञान भवन में महिला उद्योग संघ की ओर से आयोजित दशहरा मेला लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दशहरा मेले में महिलाओं की तरफ से करीब 200 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं और ये स्टॉल महिलाओं को निःशुल्क मिले। स्टॉल पर महिलाओं के द्वारा चलाए जा रहे लघु कुटीर और हस्तशिल्प उद्योगों के उत्पाद मौजूद हैं। वहीं मेले में पहुंचे लोगों का कहना है कि मेले में काफी आकर्षण वस्तुएं जो है खरीदने के लिए मौजूद हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार ने। राजधानी के ज्ञान भवन में महिला उद्योग संघ के द्वारा दशहरा मेला का आयोजन किया गया है और इस मेले में आपको महिला उद्योग से संबंधित तमाम वो चीजें मिलेंगी जो कि महिला प्रधान है और
खास करके इस बार 200 स्टॉल लगाए गए हैं यहाँ, और ये जो स्टॉल लगे हैं इस बार इनको फ्री में स्टॉल दिया गया है मेला को प्रोत्साहन देने के लिए। और खास करके दशहरा और उत्सव का फेस्टिवल जिस तरह से शुरू हुआ है उस फेस्टिवल को देखते हुए यहाँ पर पूरे रेंजेस रखे गए हैं, लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और काफ़ी आकर्षण है मेले का। बहुत सुंदर, और ख़ास के मेरी फ्रेंड भी है, और प्लस इसके यहाँ का कलेक्शन, फ्रेंडशिप तो अपनी जगह है बट कलेक्शन देख के अपने आप को रोक नहीं पाई, दिल से बस एक ही चीज़ निकला, वाओ कितना खूबसूरत कलेक्शन है। और मैंने बहुत सारा चीज़ लिया है, मेरा बास्केट मैं वुडन गिफ्ट प्लेटर्स हैं हमारे, जो हम लोग पर्पस कर सकते हैं दिवाली पर्पस में गिफ्ट देने के लिए। इसमें आप दिया प्लेस कर सकते हैं, कैंडल्स प्लेस कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये जिस वुड से बना हुआ है, जिस वार्निश से बना हुआ है, इस पे अगर ऑयल जाएंगे या मोमबत्ती के अगर टुकड़े जाएंगे। और जो स्टॉल हैं विभिन्न स्टॉलों पर अलग अलग राज्यों के कलेक्शन यहाँ मौजूद हैं, जो महिलाएं यहाँ पहुँच रहे हैं खरीदने के लिए, उनको भी काफ़ी पसंद आ रहा है, और कहीं ना कहीं जो महिलाओं के द्वारा लगाया गया है जो प्रयास है सार्थक होता दिख रहा है। न्यूज़ 18 से पटना के लिए धर्मेंद्र कुमार। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।